स्वागत है आपका हमारे चैनल कंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू लर्नबेल साइंस का चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लाइट, शैडो एंड द रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लाइट्स के बारे में देखेंगे और शैडो के बारे में और रिफ्लेक्शन, यानी इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में देखेंगे। और तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमारी यही आशा है और इसी के लिए हम आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। एक प्लेलिस्ट है जो मैंने आपके लिए बना रखी है, न्यू लर्नबेल साइंस क्लास 6 के नाम से। तो उसमें सारे वीडियोज पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। मैंने हर वीडियो को, हर चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो चलो आज हम इस चैप्टर को देख लेते हैं। देखो, लाइट के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, लाइट वो एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। यानी कि जिसके द्वारा हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो होती है लाइट। विदाउट लाइट इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना संभव नहीं है। तो देखो, एनीथिंग ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, तो लाइट एक सोर्स से आती है जिसको हम सोर्स ऑफ द लाइट कहते हैं, ठीक है। और लाइट के सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के सोर्स हैं, एक तो नेचुरली सोर्स और एक होता है आपका मैन मेड सोर्स। नेचुरल में हम बात करें तो नेचुरल आपको पता है सन है, ठीक है, ग्लो एंड स्टार्स है, फायर है। ये कुछ नेचुरली क्या है, आपके सोर्सेज हैं लाइट के, जिनसे कि लाइट ऑक्यूर होता है। मैनमेड सोर्स में हम बात करते हैं तो देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल्स हैं और फ्लेम है, टॉर्च हैं, ये सभी मैनमेड हैं जो कि इनसे भी लाइट प्रोवाइड होती है, ठीक है। बाकी नेचुरली सोर्स इम्पॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ सनलाइट में देखो, सोर्स ऑफ लाइट्स में एक है ग्लो वर्म, यानी कि कुछ कीड़े होते हैं, कुछ वर्म होते हैं जो कि ग्लो करते हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसका बैग इससे ग्लो कर रहा है और ये हमारा नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है, कैंडल्स वगैरह। तो ये भी लाइट के सोर्सेज हैं, ठीक है। नीचे एक लाइन लिख रही है, देखो, व्हेन लाइट रेज फॉर्म ए सोर्स ऑफ लाइट फॉल इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब किसी लाइट के सोर्स से लाइट जो होती है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल होता है, यानी दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता, ठीक है। आप इस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि बिना लाइट के हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे रात में लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, उस टाइम हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि लाइट ही ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो, लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद अपनी लाइट से ग्लो होते हैं, ठीक है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। यानी खुद की लाइट से जो चमकते हैं वो लुमिनियस होते हैं। जैसे सन है, सन की अपनी लाइट है, खुद चमकता है, वो लुमिनियस है। स्टार्स है, बर्निंग कैंडल्स है, अपनी खुद की लाइट है और उसमें चमकता है, तो ये सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। फायर फ्लाई है, ठीक है। और इमिट लाइट देयर ओवन, देखो यहाँ पर साफ लिख रहा है दे इमिट लाइट देयर ओवन, यानी ये खुद ही लाइट को इमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको लुमिनियस ऑब्जेक्ट यहाँ से समझ में आ चुके होंगे। जो अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट से इमिट होते हैं, वो लुमिनियस होते हैं। नॉन लुमिनियस में बात करते हैं हम, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो नॉन लुमिनियस होते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो, जैसे टेबल है जो खुद नहीं चमकती है या फिर जो अपनी लाइट को ग्लो नहीं करती है, वो सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चेयर है, डॉग है, ट्रीज है, ये सभी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं बिकॉज दे डू नॉट इमिट द लाइट ऑफ देयर ओवन, यानी कि ये अपने खुद से लाइट को इमिट नहीं करते, यानी कि प्रोड्यूस नहीं करते, सो ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। द हेवनली बॉडी, देखो हेवनली बॉडी जैसे प्लैनेट्स होते हैं,
मून है आर आल्सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी मून जो होता है वो भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे सर मून तो चमकता है, बट मून खुद नहीं चमकता। मून जो होता है सन की लाइट में ही ग्लो करता है, यानी सन की लाइट मून पे पड़ती है तो बस जाके वो ग्लो होता है। सो वो क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो नीचे आपको पढ़ना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और ऑपिक ऑब्जेक्ट्स। या आप क्लास 6 में भी और क्लास 5 में भी आई थिंक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने ट्रांसपेरेंट्स शीशे देखे हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आसपास हम बहुत कम देख सकते हैं, पार्टली देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। और एक होता है ऑपिक ऑब्जेक्ट, इसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे वुडन है, ठीक है, वुडन गेट है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना। बॉल है, रूम की बॉल, उसमें आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो सब ऑपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो देखो जैसे वाटर है, क्लियर वाटर, क्लियर क्लीन ग्लास एंड एयर, ये सभी ट्रांसपेरेंट है। एयर में हम एयर के आर पार हम देख सकते हैं, और जिनमें लाइट जो होती है कम्प्लीटली क्या हो जाती है, पास हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और इनसे हम क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में बात करते हैं तो देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कुछ ही लाइट को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मडी वाटर है, यानी गंदला पानी है, गंदा पानी है, उस वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। सन ग्लास है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, बटर पेपर है ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। स्मोक्ड ग्लास है, टिश्यू पेपर है, ये सारे एग्जांपल ट्रांसपेरेंट के हैं, क्योंकि हम इनमें जो लाइट जो होती है वो पूरी तरह कम्प्लीटली पास नहीं होती है, ठीक है, पार्टली पास होती है, यानी कि थोड़ा बहुत पास होती है, इसलिए हम थोड़े बहुत ही देख सकते हैं आर पार, ठीक है। सो ये ट्रांसपेरेंट्स है। लास्ट है आपका ऑप्टिक के ऑब्जेक्ट्स। तो देखो इनमें हम बिल्कुल भी आर पार नहीं दे सकते, है ना। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी इनमें से हम लाइट को पास नहीं कर सकते हैं, और जब लाइट पास नहीं होगी तो हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे वुड है, बुक है आपकी, मेटल्स हैं, ब्रिक्स, बॉल है, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, ओके। जैसे देखो ये आपका वाटर है, मतलब गिलास है, ठीक है। तो गिलास में अंदर वाटर है, वाटर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है बाहर से, इट मीन्स ये गिलास कौन सा है, ट्रांसपेरेंट गिलास है, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ठीक है, या फिर वुड है, ठीक है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये आपका ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स है, ये भी आपका ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स है। और ये सनग्लास हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके आसपास हम पार्टली देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं देख सकते। लाइट जो होती है पूरी तरह पास नहीं होती है, कम पास होती है। नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी फर्स्ट है, जिसमें आपको ये बताना है ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करने हैं यहाँ पे आपको, जो कि ओपिको है या ट्रांसपेरेंट है, ऐसे कुछ बताना है। जैसे मान ली ब्रिक्स मैंने पहला लिख दिया ब्रिक्स, तो ब्रिक्स क्या ओपिको है, तो आपको ओपिको लिखना है। गिलास लिख दिया तो आपको ट्रांसपेरेंट है, ऐसे आपको ये फिल इन करनी है। आगे हम लाइट की प्रॉपर्टी बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ रहे हैं हम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कि जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। यानी लाइट को जो ट्रेवल करना है वो स्पष्ट है कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। तो देखो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है दैट आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे टॉर्च से आप लाइट करते हो तो टॉर्च हमेशा सामने स्ट्रेट लाइन ही क्या करती है, लाइट पास होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती कभी भी। तो टॉर्च का जो लाइन देखो ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब होती है जहाँ से लाइट की रेज निकलती हैं, वो बीम ऑफ लाइट होती है। जैसे मान लीजिए टॉर्च है, तो टॉर्च से लाइट की रेज निकलती है, तो यानी कि बीम है, क्या है, बहुत सारी रेज को मिलके बीम बोलते हैं, तो बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस टाइप का जो इस टाइप का जो सिस्टम होता है, देखो यहाँ पर लिख रहा है द, उसको हम प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाइट के जो ट्रेवल करने की प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्ट लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट्स, यानी कि लाइट्स जो होती है वो रेक्ट लीनियर ही चलती है, यानी कि पैरेलल चलती है, जैसे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में पैरेलल ही चलते हैं, ठीक है। तो द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट्स इज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द रेज एंड द बीम्स, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम रेज और बीम से
क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से कोई लाइट जा रही है तो कोई एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ये सभी क्या है, रेज है। ये सभी क्या है, रेज है। ओके, और ये बीम ऑफ लाइट है। यहाँ पर देखो रे को और बीम को शो किया गया है ए लाइन विथ एन एरो, यानी कि रे क्या होती है, जिसमें एक साइड में एरो होता है और एक साइड में कुछ नहीं होता है, स्टॉप होता है, तो वो आपकी रे होती है। ठीक है, मैथ्स क्लास में भी पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ सर्वल लाइट रेज, यानी कि एक बीम एक पुंज होता है या फिर ग्रुप बोल सकते हैं जहाँ से बहुत सारी लाइट जाती है, लाइक दिस। ठीक है, ये सभी क्या है, लाइट है। जैसे ये है, एक रे इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, तो ये सभी क्या है, बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, ये सभी तो रेज है, बट इन सबसे मिलकर बीम ऑफ लाइट बनता है। अब एक्टिविटी जो 2 है उसमें क्या हो रहा है, देखो एक्टिविटी 2 में आपको ये समझाया गया है कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही गमन करती है, स्ट्रेट पाथ में ही चलती है, स्ट्रेट पथ में। ठीक है, नॉट इवन कर्विलिनियर, ये समझाया गया है। और कैसे समझाया गया है इसको आप पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो ये सामने, इस बच्चे के सामने कैंडल, ठीक है, जल रही है, और इस कैंडल को ये एक स्ट्रेट पाइप है उससे देख रहा है। देखो इसके हाथ में जो पाइप है ये स्ट्रेट है, तो ये जलती हुई कैंडल को देख सकता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है इस कैंडल में से, वो इस पाइप में घुसेगी, इस पाइप में इंटर करेगी और उसकी आँख से जाके टकराएगी, तो यह आसानी से क्या कर लेगा, इसको देख लेगा। लेकिन अगली वाली जो कंडीशन है, इसमें जो इसने पाइप लिया है वो टेढ़ा मेढ़ा लिया है, यानी कि इसने पाइप जो है कर्विलिनियर लिया है, तो इस कंडीशन में लाइट जो होती है पूरी ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइट इसमें ट्रैवल तो करेगी बट यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पाइप जो है मुड़ा हुआ है। तो इससे एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है, नॉट इवन कर्विलिनियर पाथ। ओके, आगे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। देखो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट फिनोमिना दैट लाइक फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, जैसे शैडो बनती है, ठीक है, छाया बनती है, और छाया किसकी बनती है ये भी आप ध्यान रखना हमेशा, छाया बनती है ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स की। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स की छाया इसलिए बनती है क्योंकि ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स में जो है लाइट इंटर नहीं कर पाती, इसलिए उसकी हमें शैडो दिखाई देती है। ठीक है, और इमेज बाय पेनहोल कैमरा, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम पहला शैडो पढ़ रहे हैं। देखो जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये किसी पेड़ का स्टेम है, ट्री का, और इसकी शैडो आपको इधर दिखाई दे रही है, और ये आपके ट्री की शैडो है। ठीक है, क्योंकि जो इस स्टेम है ये क्या है, अपने आप में स्टेम एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी शैडो बनती है। तो देखो शैडो के बारे में पढ़ लेते हैं। शैडो इज ए डार्क पैच, शैडो क्या होता है, एक डार्क पैचेज होता है, फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो लाइट का पाथ होता है उसके बीच में ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडो बनती है, अदरवाइज शैडो नहीं बनती है। फॉर ए शैडो टू बी फॉर्म्ड यू रिक्वायर ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी शैडो के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, यानी कि लाइट का सोर्स ही नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी, है ना। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, सनलाइट ऊपर है, तो सनलाइट से हमारी बॉडी की शैडो बनती है क्योंकि हमारी बॉडी ओपिको है। ठीक है, ओके। तो पहली बात तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, यानी कोई भी लाइट का सोर्स चाहिए, और एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, और एक स्क्रीन चाहिए। क्या चाहिए, एक स्क्रीन। अब स्क्रीन क्या है आप पूछोगे, स्क्रीन का मतलब है जिस पे शैडो बनती है वो स्क्रीन चाहिए। जैसे हम खड़े हैं तो सनलाइट सोर्स ऑफ लाइट है, और हम क्या ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, और स्क्रीन क्या है, स्क्रीन का मतलब अर्थ। हमारी शैडो कहाँ बनती है, अर्थ पे बनती है। तो यानी कि शैडो के फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है, क्लियर। एक तो सोर्स ऑफ लाइट, एक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स, और एक स्क्रीन जहाँ पर आपको इमेज बनानी है, यानी कि जहाँ पर आपको शैडो बनानी है। ए शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, ये भी देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शैडो की, कि शैडो जो होती है आपकी हमेशा ब्लैक होती है कलर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन दिस सेम शेप एंड द ऑब्जेक्ट्स। और इसमें कलर का कोई भी योगदान नहीं होता है, यानी कि ये थोड़ी कि मतलब डिफरेंट कलर की डिफरेंट शैडो बनेगी, नो। ठीक है, नेवर, ऑलवेज क्या बनेगी, ब्लैक बनेगी। और शैडो जो बनती है वो ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसी के सेम बनती है, डिफरेंट नहीं बनती है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसकी शैडो उसी टाइप से बनती है।
एक्टिविटी जो 3 है इसमें आपको ये समझना है कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि हमेशा जो है शैडो ब्लैक कलर में ही बनती है, ठीक है, यानी कि कलर चेंज होने के साथ में शैडो का कलर चेंज नहीं होता है। आगे कुछ पॉइंट्स है ये हम पढ़ लेते हैं। इन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द शैडो। देखो शैडो के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हम उनको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला, यू कैन नॉट सी शैडो, यानी कि हम शैडो को नहीं देख सकते। लेकिन कब नहीं देख सकते? नाइट में, यानी कि रात में कभी भी हम शैडो को नहीं देख सकते हैं। डार्क रूम में हम शैडो को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। शैडो हमें तभी दिखाई देती है जब सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी कि बिना सोर्स ऑफ लाइट के शैडो को हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, यू कैन नॉट सी शैडो व्हेन देयर इज नो ऑपिक ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो शैडो नहीं दिखाई देगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये 3 जो चीज़ें होती है शैडो के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती है। थर्ड पॉइंट यही है कि यू कैन सी ए शैडो ऑन द ग्राउंड, यानी कि आप ग्राउंड पर शैडो को देखते हो एंड बॉल्स पर भी शैडो को देखते हो, दैट सर्व एज ए स्क्रीन। तो ये सभी चीज़ें जो होती है, यानी ग्राउंड है, बॉल है, ये सब क्या होती है? एज ए स्क्रीन काम करती है। अगर स्क्रीन नहीं है तो आप शैडो को नहीं देख सकते, ठीक है। तो शैडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द स्पेस, यानी कि स्पेस में शैडो फॉर्म नहीं होती है क्योंकि स्पेस में स्क्रीन नहीं होती है। देर इज़ नो स्क्रीन, यानी कि स्पेस में कोई भी स्क्रीन नहीं होती है तो वहाँ पर हमें हमारी शैडो नहीं दिखाई देती। तो यानी कि जो 3 चीज़ें बताई हैं मैंने शैडो के लिए, एक तो स्क्रीन है, एक ऑपिक ऑब्जेक्ट है और एक है सोर्स ऑफ लाइट। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसका, देखो, ए शैडो इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द ऑपिक ऑब्जेक्ट्स। शैडो जो होती है हमेशा ऑपिक जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बिहाइंड यानी पीछे ही बनती है, वेयर लाइट कैन नॉट पास, जहाँ पर लाइट पास नहीं होती है। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, टॉर्च लगा दिया आपने, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है तो इसकी शैडो पीछे बनेगी, यानी यहाँ पर इसकी शैडो बनेगी, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अगला लास्ट पॉइंट देखो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म लाइट ऑफ फेंट शैडो, यानी जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जिनमें लाइट है पार्टली पास होती है, यानी कि कुछ ही पास होती है लाइट, ठीक है, प्रॉपरली तरीके से कम्प्लीटली पास नहीं होती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनमें जो शैडो बनती है, ठीक है, वो फेंट शैडो बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शैडो के बारे में हमने पढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ लीजिए इन सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप एक्टिविटी 4 में देख सकते हो, टू शो दैट सोर्स ऑफ लाइट इज एसेंशियल फॉर ए शैडो टू फॉर्म, यानी कि एक्टिविटी 4 में हमें ये शो करना है कि सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़रूरी है शैडो के लिए। देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, अगर टॉर्च नहीं होगी तो इस बुक की शैडो नहीं बनेगी। बुक की शैडो ये है, ये बुक की शैडो है, लेकिन विदाउट टॉर्च नहीं बनती है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 5 में हम क्या देख रहे हैं, तो देखो, टू शो दैट इफ़ देयर इज नो ऑपिक ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगी, समझ में आया। यानी कि ऑपिक को ऑब्जेक्ट्स का बनना ज़रूरी है। मान लीजिए इस खिड़की में होकर लाइट आ रही है लेकिन इसके सामने ऑपिक ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो वो शैडो नहीं बनेगी। क्लियर है। एक्टिविटी 6 में क्या पढ़ रहे हैं हम कि स्क्रीन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्क्रीन जो होती है शैडो के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। स्क्रीन जैसे देखो यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, इधर देखो यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पर शैडो नहीं बन रही, यहाँ पर स्क्रीन है यानी कि बॉल है तो यहाँ पर शैडो बन रही है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं शैडो के लिए, देखो, द साइज ऑफ शैडो बिकम स्मॉलर इन साइज इफ डिस्टेंस बिकम द ऑब्जेक्ट्स एंड द स्क्रीन डिक्रीज, यानी कि शैडो की साइज़ को हम छोटी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की और स्क्रीन की डिस्टेंस बढ़ती है या सोर्स ऑफ लाइट की डिस्टेंस बढ़ती है तो हमारी जो शैडो है वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज हम उसको कर सकते हैं। और ये आपने नोटिस भी किया होगा, कैसे, यानी कि जब मॉर्निंग में सन राइज होता है उस टाइम से लेके और शाम तक जो है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शैडो बनती है, ठीक है, क्लियर। यानी कि मॉर्निंग में 8 बजे, मॉर्निंग में 8 AM पर हमारी जो शैडो होती है उसकी लेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है 12 तक, यानी कि 12 नून तक, 12 नून तक हमारी शैडो जो है सबसे स्मॉलेस्ट होती है। 12 नून पे 12 बजे जो शैडो बनती है आप नोटिस कर लेना, तो वो शैडो हमारी सबसे छोटी होती है, फिर धीरे धीरे हमारी और शैडो बड़ी होने लगती है। तो यानी कि ये कुछ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोर्स ऑफ जो लाइट है सन, ठीक है,
तो सन जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट, इस टाइप से। तो यानी कि जब सन यहाँ पर आ जाता है, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, सन बीच में आ जाता है, तब यानी कि 12 नून होता है और उस टाइम पे हमारी शैडो सबसे छोटी होती है। आगे हम एक्टिविटी 7 में हम देख रहे हैं टू स्टडी द वेरिएशन इन साइज ऑफ द शैडो, यानी कि शैडो की साइज जो होती है उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप एक्टिविटी। इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, टाइम टू आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो द मून और सन इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं? तो मैंने बताया था सन लुमिनियस है क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट में ग्लो होता है, यानी कि सन की अपनी खुद की पर्सनल क्या होती है, लाइट होती है। और इनमें से बताना है ऑब्जेक्ट्स कैन फ्रॉम शैडो, इनमें से किस ऑब्जेक्ट की शैडो बनेगी? तो ट्रांसपेरेंट की शैडो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट की थोड़ी बहुत शैडो बनेगी, ठीक है। आगे है द शैडो, सॉरी द कलर ऑफ शैडो इज, ठीक है, शैडो का कलर कैसा होता है? तो ब्लैक होता है बिल्कुल, है ना, ये तो। अगला है ए शैडो कैन बी फाउंड इन द डार्क और लाइट, शैडो हमेशा लाइट में बनती है, डार्क में कभी भी शैडो नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है लाइट इज एन विजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी या इनविजिबल? तो विजिबल है इसमें। आगे हम पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो पिन होल कैमरा एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। पिन होल, देखो ए पिन होल कैमरा इज कैमरा, एक कैमरा होता है विदाउट ए लेंस, यानी इसमें लेंस नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स, यानी कि लाइट प्रूफ बॉक्स होता है विद ए टिनी होल, इसमें छोटा होल होता है, ठीक है, इसकी एक साइड में, वो हम आगे बताएंगे आपको। आगे है देखो एज द लाइट फॉल्स ऑन द पिन होल, जैसे ही पिन होल में लाइट एंटर करती है, इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि उस बॉक्स के अपोजिट साइड होता है, उस पर ये शैडो बनाता। और जो पिनहोल कैमरा जो होता है वो बेस होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पे, यानी कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है, इस प्रॉपर्टी पर ये बेस्ड होता है। इन नेचर द स्मॉल सर्कुलर पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर ट्रीज, ठीक है, कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स विथ द एग्जाम्पल ऑफ पिनहोल इमेज से, ठीक है। पिनहोल इमेज का एग्जाम्पल आप देख सकते हो कब, जब आपने नोटिस किया होगा कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर से लाइट फॉल हो रही है, तो लीव्स के बिटवीन एक छोटे छोटे जो स्मॉल होते हैं, इनसे लाइट बाहर निकलती है और हमारे ग्राउंड पर आती है, तो उस वो लाइट जो होती है इन छोटे छोटे, है ना, पैचेस से निकल के जो लाइट आती है वो एज ए एक पिनहोल काम करती है, यानी कि वो पिनहोल की तरह दिखाई देती है, ठीक है। और ऐसे इरेगुलर गैप्स बिटवीन द लीव्स एंड द एक्टिव पिनहोल्स, यानी कि जो इरेगुलर गैप्स होते हैं पत्तियों के बिटवीन इरेगुलर गैप्स होते हैं, यानी कि उन वो एज ए पिनहोल काम करते हैं। अब देखो पिनहोल कैसे बना सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत काफ़ी बड़ी है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा बॉक्स लेना है, ठीक है, और उसमें आपको एक कैंडल रखनी है, ठीक है, एक मिनट रुकना। और उसमें आपको देखो यहाँ पर एक, इधर यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे आपको एक थोड़ा छेद करना है, इसमें से लाइट को पास होना है, यानी कि ये कैंडल जो है इसमें एक छेद हो रहा है, उसमें से पास होगी तो कैंडल अंदर जाके एक इन्वर्टेड इमेज तैयार करेगी, ठीक है, यानी कि इसकी जो शैडो है वो इन्वर्टेड दिखेगी। तो यही पिनहोल कैमरा होता है या ये पिनहोल होता है। इसमें जो इन्वर्टेड वो शैडो बनती है वो इन्वर्टेड बनती है एक तरह से। देखो मिरर्स के बारे में पढ़ो। अब मिरर्स क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो व्हेन यू लुक इनटू ए प्लेन मिरर इन योर बाथरूम इन योर बेडरूम यू कैन सी योर इमेज, तो आप अपनी इमेज देख सकते हो। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपनी इमेज क्यों दिखाई देती है हमें, क्योंकि ये बेस्ड होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, यानी लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि लाइट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट से या जब किसी ऑपिक ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वो वापस, ठीक है, बाउंस बैक होती हैं, और इसे ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ बाउंस बैक ऑफ द लाइट रे दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स गिव्स राइज टू बी फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और रिफ्लेक्शन के कारण ही इमेज फॉर्म होती है, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन इमेज कभी बनेगी नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि भाई जो शेडो बनती है वो कब ऑप्टिक ऑब्जेक्ट्स में ही बनती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट्स में कम बनती है और ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो जाती है और वहाँ पर रिफ्लेक्शन जीरो होता है, यानी रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर शेडो भी नहीं बनती और इमेज भी नहीं बनती। तो मिरर जो होते हैं वो मैंने कैंडिडेट देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। मिरर काफ़ी तरीके के होते हैं, आप 7th क्लास में पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यहाँ पर, ठीक है। आप सिंपल मिरर पढ़ोगे। सिंपल मिरर क्या होता है, जो आप अपने घरों में, ठीक है, देखते हो, वही सिंपल मिरर होता है। तो देखो यहाँ पर जो इमेज आपको दिखा रखी है, इसमें क्या है, अपने हाथ को देखो, ये आपका ओरिजिनल शेप है हाथ का, और इधर देखो आपका, यानी कि लैटरल इन्वर्जन होता है अपने हाथ का। यानी कि अगर आप राइट हैंड को देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, यानी ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड को अगर आप मिरर में देखते हो तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, यानी कि इन्वर्टेड एक तरह से इमेज तैयार होता है। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस बच्चे का हाथ इधर है, यानी कि लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो इमेज बन रही है उसमें हाथ क्या है, राइट साइड में है। तो ये जो इन्वर्जन होता है, ये जो चेंज होता है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो पहला हम पढ़ रहे हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है उसी के सेम बनती है। पहली बात तो ये है, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज़ जैसी होगी, ठीक है, इमेज जो है मिरर में वैसी ही बनेगी, ठीक है। और कलर भी सेम होता है, यानी कि शैडो की तरह ये नहीं कि ब्लैक कलर ही होता है, नो, कलर सेम ही होता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे आपको उसी कलर में दिखाई देगा। और यहाँ पर एक इंटरचेंज होता है, यानी कि जिसको लेटरल कन्वर्जन कहते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। लेटरल यानी कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट में दिखेगा। दिस फिनोमिना ड्यू टू विच लेफ्ट ऑफ द इमेज, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज अ राइट इमेज, यानी कि लेफ्ट पार्ट आपको राइट जैसा दिखेगा और राइट पार्ट जो है आपको लेफ्ट जैसा दिखता है, ठीक है, मिरर्स में, ओके। और इसको प्रोसेस को या फिर इस इन्वर्जन को आप लेटरल इन्वर्जन कह सकते हो, जैसा कि मैंने अभी समझाया है। अगर हम हमारे राइट हैंड को मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड जैसा दिखाई देगा, ठीक है। हमारे राइट में जो चीज़ होगी वो लेफ्ट जैसी दिखाई देगी, ओके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में उसकी। क्लियर ना? एक बार और पढ़ लेना तीनों पॉइंट्स को। अब देखो यहाँ पर हम अगले एक और वो पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, वो है, इसमें दो चीज़ें पढ़नी है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स में एक तो पढ़ना है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज वाले को आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये इरेगुलर होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम ए रफ सरफेस इज इरेगुलर, यानी कि अगर आपका रिफ्लेक्शन एक रफ सरफेस से होता है, रफ मतलब उबड़ खाबड़ जो सरफेस होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो सरफेस होता है, अगर वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है तो आपका जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसे हम कहते हैं, ठीक है। और अगर आपका सरफेस प्लेन है बिल्कुल, जैसे देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो ये सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधा सरफेस है। यहाँ पर जो लाइट यहाँ पर जो लाइट आके फॉल होगी, ये देखो, ये जो लाइट होती है ना, इनको बोलते हैं इंसिडेंट, यानी कि आने वाली लाइट को इंसिडेंट और जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्शन लाइट बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आने वाली रेज हैं, जैसे ही आने वाली रेज इस ऑब्जेक्ट से या फिर इस बॉडी से टकराएगी तो वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये डिपेंड करता है किस पर, सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। सरफेस अगर प्लेन है तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, और अगर आपका सरफेस प्लेन नहीं है, यानी कि
ऊबड़ खाबड़ है, या फिर हम जिग जैग बोल सकते हैं, या फिर इरेगुलर बोल सकते हैं। अगर सरफेस इरेगुलर है तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी इरेगुलर होगा, यानी कि प्रॉपरली तरीके से नहीं होगा। अब देखो, अगर प्लेन सरफेस होता है तो हमारा पैरेलल रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइंस में होता है। देखो, आने वाली लाइंस को देखो आप, यहाँ पर आने वाली लाइंस पैरेलल है बिल्कुल, और जाने वाली लाइंस भी पैरेलल है। ठीक है, जैसे ये आने वाली लाइंस है और ये जाने वाली लाइंस है। ठीक है, तो आने वाली लाइंस और जाने वाली लाइंस पैरेलल होती है, लेकिन कब होती है? जब आपका जो रिफ्लेक्शन के लिए जो बॉडी है वो प्लेन हो, रेगुलर हो। तो यहाँ पर देखो टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, यानी कि पहाड़ जैसा दिख रहा है ये ऐसे, तो यानी कि इरेगुलर बॉडी है, कर्व, वो क्या बोलते हैं उसको, रफ बॉडी है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। देखो, ये तो आने वाली लाइट है, आने वाली तो पैरेलल आती है बिल्कुल, लेकिन जाने वाली देखो किधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन कौन सा है? ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपका दो टाइप्स होता है। अब देखो, यहाँ पर एक्टिविटी 9 में आपको एक प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन को समझाया गया है। ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा एक प्लेन मिरर को लेके खड़ा है, इधर से एक बच्चा इसको टॉर्च मार रहा है मिरर पर। तो मिरर पर जो टॉर्च जाती है, यानी कि टॉर्च की जो लाइट मिरर पर पड़ती है, ठीक है, तो वो इस प्लेन मिरर से टकराती है। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो ये मिरर है वो प्लेन है, तो इसलिए यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि यहाँ से जो टकरा के यानी कि रिफ्लेक्ट होके जाने वाली रेज हैं, ठीक है, वो भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द ए मिरर। तो मिरर में कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? ठीक है, मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा आपका वो होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल प्लेन है। कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेन है? यहाँ पर मिरर प्लेन है। ठीक है, एक्टिविटी जो है नेक्स्ट 10 में आपको दिखाया गया है, देखो, टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन टू फॉर्म ऑफ मिरर, यानी कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। आगे हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ए शैडो एंड इमेज। शैडो और इमेज को कंपैरिजन करना ज़रूरी है। तो देखो, इनमें क्या क्या डिफरेंस हो रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। कि शैडो इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है, यानी कि उसके पाथ में लाइट पास नहीं होती है तब जाके शैडो बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको समझाया है, ये सोर्स ऑफ द लाइट है, मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से टॉर्च से लाइट जा रही है और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कोई बॉडी आ जाती है, ऑपिको बॉडी आ जाती है, तो फिर आपका जो शैडो पीछे की साइड में बनता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन से शैडो बनता है। और ठीक है, एंड और देखो, इमेज जो होती है, इमेज आपके बनती है बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी इमेज जो होती है उसका कारण होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? इमेज का कारण होता है लाइट का रिफ्लेक्शन और शैडो का कारण होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम इमेज में और शैडो में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो शैडो का कलर हमेशा ब्लैक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और इमेज जो है उसका कलर सेम वैसा ही होता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जैसे कोई रेड ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज रेड ही बनेगा। ठीक है, जबकि शैडो हमेशा ब्लैक होती है। दूसरा डिफरेंस है, इट गिव्स नो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि शैडो से ऑब्जेक्ट की डिटेल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, कोई भी डिटेल्स हमें नहीं मिलती हैं, जबकि हमें इमेज में सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। यानी कि हम अपने आप को देखते हैं मिरर में तो हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी पे कौन से पार्ट पे क्या चीज़ है, ठीक है, कहाँ क्या दिख रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाती है इमेज से। अगला है शैडो फॉर्म्ड इज नॉट ए लेटरल इन्वर्जन, यानी शैडो का कभी लेटरल इन्वर्जन नहीं बनता है। ठीक है, जैसा हमारा बॉडी होगा वैसी हमारी शैडो बनती है, इसका कोई लेटरल इन्वर्जन नहीं बनता है। जबकि इमेज में लेटरल इन्वर्जन बनता है। लेटरल इन्वर्जन मीन्स मैंने समझाया था, यानी कि आपका लेफ्ट पार्ट जो होता है वो राइट में दिखता है और राइट पार्ट आपका लेफ्ट में दिखता है। आगे आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं टाइम टू क्वेश्चन आंसर।
पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द पिनोल कैमरा। पिनोल कैमरा में जो इमेज बनती है वो आपके इन्वर्टेड बनती है। व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन, तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो होती है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिनोल मिरर। पिलो अच्छा है तो इसमें इन्वर्टेड आएगा। आगे कुछ टर्म्स है यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लाइट क्या होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसोलेट क्या होते हैं, ओपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, शैडो क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये सारे ही जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। इस टाइप से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखना चाहते हो तो उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो सभी को पढ़ने का मौका मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के वीडियो में, ठीक है। और आपको अगर सारे चैप्टर्स भी देखने हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपका न्यू लर्नवेल साइंस क्लास 6 का PDF वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे सारी वीडियो आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू, बाय।